आदरणीय सम्मानित मंच और मेरे बाएं ओर जो लोग बैठे हैं, ये वो महानायक है जिन्होंने 2009 में एक स्वप्न देखा था उस पश्चिम बंगाल की उर्वरा धरती से जहां पर मां भागीरथी अपने समागम की ओर जाती है। और आज इन्हीं महानायकों ने फिर एक दोबारा स्वप्न देखा है कि आप जैसे नायक, जो 450 नायक जो है, इस भागीरथी नदी के उद्गम स्थल से हम वापस अपने ब्राह्मणत्व को और आगे बढ़ाएं। मुझे इस बात के लिए बेहद खुशी है कि पश्चिम बंगाल की धरती से लेकर महाराष्ट्र की धरती तक, राजस्थान की हमारी मातृभूमि से लेकर तेलंगाना की धरती से आए हुए ये 450 महानायक जो हमारे इन महानायकों को इस बात का दिलासा दे रहे हैं कि सवेरे 12:30 बजे से लेकर और अभी करीब 8:30 के करीब बज रहे हैं और एक अनुशासनबद्ध होकर हम अपने संगठन को किस प्रकार से उत्तरोत्तर वृद्धि करें, उसके लिए हम एकबद्ध होकर मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत वंदन करता हूं। मैं अपने इन सभी नायकों को वंदन करता हूं। इनके लिए तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि दौलत पर कोई नाच करता है, दौलत पर कोई नाच करता है, शोहरत पर कोई नाच करता है, आप जैसा अगर हमारा साथी हो तो पूरा संगठन आप पर नाच करता है। आदरणीय सुशील जी ओझा ने तो 2009 में हम जिस समय राजस्थान ब्राह्मण संघ में बैठे थे उस समय एक छोटी सी बात कही थी। उन्होंने कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। लेकिन इस महान व्यक्ति के लिए मैं ये कह सकता हूं, इसने जो सपना देखा था, आज पूरे देश ही नहीं, देश के एक एक प्रांत ही नहीं, आज अभी हमारे भाई प्यारेलाल ने बताया है कि दुनिया के पटल में अगर विप्र फाउंडेशन अगर अपनी पहचान बना सका है तो वो केवल भाषणों से नहीं, इनकलाब जिंदाबाद से नहीं, जब परशुराम बोला है उसके लिए नहीं, बल्कि अपनी सकारात्मक सोच, अपनी सकारात्मक प्रकल्प जो हम लोगों ने लिए, जो हमारे समाज के अंतिम वर्ग तक हमने पहुंचने का जो सपना संजोया था, उसके लिए कहे हैं। मैं तो भाई साहब के लिए सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हाथों ने पूछा पांव से कि सब तुम्हें ही क्यों प्रणाम करते हैं। हाथों ने पूछा पांव किसे, सब तुम्हें ही क्यों प्रणाम करते हैं। पांव ने धीरे से जवाब दिया कि हम जमीन पे रहते हैं, हवा में नहीं रहते। ये विप्र फाउंडेशन के एक एक कार्यकर्ता ने पूरी सुशील ओझा के उस सपने को अपना सपना समझा और एक एक प्रकल्प जो मैं आप सबको एक एक इस समय फोल्डर मिला होगा, इस फोल्डर में हमारे 20 प्रकल्प को मैं चाहूंगा कि हम सभी, अगर आपके पास फोल्डर है तो उस फोल्डर को अपने हाथ में ले और एक एक प्रकल्प के बारे में इस प्रकार से चाहे कि यहां जितने लोग बैठे हैं, हर तरीके के लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि एक केवल व्यापारिक जगत के, जैसा कि भाई पवन पारिक बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि ये व्यापारिकों संघ ने, कुछ लोग व्यापारिक से हैं तो कुछ लोग समाज सेवा से हैं, कुछ लोग राजनीति से हैं तो कुछ लोग शिक्षा से हैं तो कुछ लोग स्वास्थ्य से हैं। हर क्षेत्र के लिए विप्र फाउंडेशन ने, आदरणीय बनवारी लाल जी सोती ने, परम श्रद्धेय सत्यनारायण जी शर्मा ने, भाई श्री कृष्ण अजी जोशी ने एक एक जो सपना देखा है, उस सपने को साकार करने की जिम्मेवारी आज इस उद्गम से कल जिसमें हम निकले, तो हमको भी इस नायक से लेकर महानायक बनने की उस प्रक्रिया की ओर चलना है। उसी की जो भावना हम सबको पल्लवित और पुष्पित करेगी और हमारा बहुत बड़ा उद्गम स्थल करेगी। मैं भाई साहब से क्षमा मांगते हुए हमेशा ये इस बात को कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संगठन के बारे में बोलो, मेरे बारे में मत बोलो। लेकिन मैं अपने इस पिता तुल्य के लिए इतना तो यही कह सकता हूं कि किसी को हो सकता है उसके कद का अंदाजा, किसी को हो सकता है उसके कद, ये आसमां है पर सर झुका के चलता है। तो मैं सुशील ओझा के को आदर्श मानते हुए मैं उन प्रकल्पों का जिन्होंने सपना देखा है, सबसे बड़ा प्रकल्प आज हमारे लिए गौरव है कि जिस राजस्थान से निकले, उस राजस्थान से निकलकर जिस पश्चिम बंगाल की भूमि में इस विप्र फाउंडेशन का हम लोगों ने संकल्प लिया था, विप्र महाकुंभ 2009 में किया। आज उसी कोलकाता महानगरी में परम आदरणीय बनवारी लाल जी सोती द्वारा प्रदत्त 3 मंजिला लगभग 5 करोड़ की संपत्ति जो है, हमारा मुख्यालय केसर कुंज है, जहां करीब 20 स्टाफ जो है, एक पूरे के पूरे कॉर्पोरेट स्टाइल में 1 मिनट आप कोई भी चीज उनसे पूछिए, 1 मिनट में आपको उसका जवाब मिलेगा। वो केसर कुंज हमारे लिए गौरव है। आज आइए, जिस व्यक्ति को जिस इच्छा में, जिस क्षेत्र में, हमारे इन नायकों को जिस क्षेत्र में इच्छा हो, तो हमारे पास ये सारे प्रकल्प है। आप उस प्रकल्पों में हमारा सहयोग दीजिए, आप उस प्रकल्पों में आगे से आगे बढ़कर अपना साथ दीजिए। और मैं इस पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भगवान परशुराम की वो अनुकंपा होगी कि विप्र फाउंडेशन के किसी भी कार्यकर्ता ने अगर पूरी आत्मा के साथ, पूरी इच्छा के साथ, अगर कोई भी प्रकल्प लिया है हाथ में, तो वो पूरी की पूरी तरीके से हमारा जो सफल हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जयपुर में जो अभी जो वहां के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा उद्घाटित हमारा जो परशुराम ज्ञानपीठ है। परशुराम ज्ञानपीठ कोई साधारण हमारी उपलब्धि नहीं है। आदरणीय नरेंद्र जी, राजेश जी, कर्नल सतीश जी शर्मा जैसे महानुभाव ने दिन रात एक कर दी। वो केवल 6 मंजिला 60,000 स्क्वायर फुट की जो है एक हमारा भवन नहीं है, वो हमारे लोग कहते 56 यानी हमारे 60 इंची सीने का जो है वो हमारा है। जिस दिन हर साल मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सी बातें हो रही थी, कई लोग कह रहे थे आईएएस चलाते हैं, कई लोग कह रहे थे राजनीति, ये हो सकता संबंध में हो, लेकिन मैं ये बता रहा हूं हर साल अगर 100 अगर हमारे वहां से यूपीएससी पास किए हुए
हमारे भाई बहन निकलेंगे, उस दिन देखिएगा 10 वर्षों बाद में, जिस दिन हजारों आईपीएस वो कहेंगे कि हम जो भी देन है विप्र फाउंडेशन की देन है, आप जैसे एक एक नायक जो है उस बात को गौरव करेंगे कि हमने ऐसे संगठन को अपना समय दिया, हमने ऐसे संगठन को अपना अर्थ दिया, जिस संगठन ने आज पूरे देश भर में सैकड़ों जो आरएएस, आईपीएस, डीएम, जीएम सारे लोग कह देते हैं, वो पैदा किए। ये हमारी देन है। आज अरुणाचल प्रदेश में तो कोई जाके नहीं देख सकता। सवेरे सुशील भाई साहब बता रहे थे हमको कि वहां पर तो ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर ब्राह्मण तो बहुत दूर की बात है, हिंदू होना भी बहुत बड़ी बात है। उस परशुराम कुंड में अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर जो भाई परमेश्वर शर्मा के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो जान हथेली पर खेल के हर महीने लगातार जा रहा है, और वहां पर जो सुशील भाई साहब जैसे लोगों ने अपना जो सपना देखा है, आज वो 56 इंच की जो प्रतिमा, परशुराम प्रतिमा होगी, वो जो भगवान परशुराम जो है हमारे पूरे समाज का गौरव बढ़ाएगा, पूरे सनातन धर्म का गौरव बढ़ाएगा। इस बात के लिए मैं पूरे के पूरे विप्र फाउंडेशन के उन एक एक उस दानदाता के प्रति जिन्होंने इसको सहयोग दिया है, मैं कहता हूं आज भी भाई साहब चिंतित रहते हैं कि अभी भी वहां इतनी बड़ी है। मैं आप लोगों से कहता हूं हमको कोई दान नहीं चाहिए, पुण्य का काम है, ऐसा फिर जीवन में फिर मौका नहीं मिलेगा। अगर विप्र फाउंडेशन से आप जुड़े हुए हैं तो ऐसा आप अपने क्षेत्र में एक एक व्यक्ति से सहयोग मांगिए, इसमें किसी का ये नहीं रहेगा। वो छोटा सा अर्थदान भी जो होगा वो उसके पुण्य का काम होगा, हम अपने पुण्य के लिए नहीं कर रहे, हम तो अपना जो करना था कर चुके। हमारे अपने कार्यकर्ताओं ने, हमारे अपने नेताओं ने अपना कर दिया। आज दायित्व हम नायकों का है कि हम अपने क्षेत्र में जाए, हम अपने जोनों में जाए, हम अपने चैप्टरों में जाए और समाज के एक एक व्यक्ति से, समाज इन पूरे सनातन धर्म के एक एक व्यक्ति से इस पुण्य का लाभ लेने का उन्हें प्रेरित करें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। जो हमारी सबसे बड़ी जो पूंजी रही है वो है शिक्षा। शिक्षा ने आज अगर ब्राह्मण अगर हमारा जिंदा है तो वो शिक्षा के कारण जिंदा है। और जिस समय शिक्षा के जो अर्थाभाव के कारण वो सपना, जैसे कि जितेंद्र भाई साहब ने हमको बताया कि ऐसे जितेंद्र भाई साहब जैसे व्यक्ति किस लिए जुड़े, कि विप्र फाउंडेशन ने शिक्षा निधि जैसा प्रकल्प हमारे साथ जुड़ा। ऐसे मनीषी लोग तब जुड़ेंगे, और ये इतना बड़ा प्रकल्प है जिसमें आज विप्र फाउंडेशन गौरव के साथ इस बात को ले कह सकता है कि पूरे देश भर में सैकड़ों सीए, सैकड़ों सीएस, सैकड़ों इंजीनियर्स, सैकड़ों एमबीए और कई तो डॉक्टर और कुछ तो फॉरेन तक गए हैं, वो विप्र फाउंडेशन के इस पंडित राम नारायण शर्मा उच्च शिक्षा योजना के गए। ऐसी योजना हम चाहेंगे कि आप अपने जोन से लेकर चैप्टर तक लाइए। केवल इसलिए फोन नहीं कीजिए कि हमको करना है, जो हमको करना है। आप अपने जोन में ऐसे लोगों को खोजिए, ऐसे लोगों को जिनको की शिक्षा सिर्फ जो है अर्थ के कारण रुक रही है। विप्र फाउंडेशन पूरी तरीके से सेंट्रल से लेकर चैप्टर तक का एक एक कार्यकर्ता आपके और हमारे साथ रहेगा, और इसका बहुत बड़ा पुण्य हमको मिलेगा। विप्र गौरव भवन हम कहीं ऐसे नहीं है, कहीं अगर गए और वहां केवल भाषण दिए जीवन जी में और दूसरे दिन निकल गए। 5 हम लोगों ने विप्र महाकुंभ किए। 5वां विप्र महाकुंभ भी अगर सूरत में किया तो हमारी जो बहन चंद्रकला राजपुरोहित जी बैठी है उस बात की गवाह हैं कि हम लोगों ने वहां पर भी, सूरत में भी आदरणीय घनश्याम जी के नेतृत्व में वहां पर एक विप्र गौरव भवन हमने स्थापित किया, जो कि सचमुच हमारा गौरव करता है। ऐसा नहीं है कि हमने केवल पूर्व में किया है, पश्चिम में किया है, पूरे देश भर को अगर बांध के रखा है तो आपके इस संगठन ने बांध के रखा है। इसलिए यह नहीं है कि हम केवल एक क्षेत्र के लोग हैं। आज परशुराम परिसर उदयपुर में विप्र लेक सिटी जो है वो सचमुच शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र होने जा रहा है। आज एक कोई मकान बना लेना, फ्लैट बना लेना बड़ी बात नहीं हो जाती है, लेकिन इस विप्र महाकुंभ ने समाज के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से, आप सभी के सत्कर्मों से हमने उदयपुर में लेक सिटी में हमारा जो कॉलेज है वो भी हमारे लिए गौरव का है। वहां भी अगर उस क्षेत्र के कार्यकर्ता, मैं उन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से नहीं, समाज के और सभी लोगों से भी आग्रह करता हूं कि उस क्षेत्र में भी आप जाइए और उसको कैसे उसका विकास हो उसमें आप सहयोग दीजिए। परशुराम परिसर उदयपुर में हमारी जो आत्मानंद सरस्वती लेक सिटी कॉलेज के लिए हमारे के शर्मा जी यहाँ बैठे हैं। पूरी तरीके से समाज के उदयपुर का एक एक कार्यकर्ता, मैं तो हर संगठन में समाज के किसी भी कार्यक्रम में गया हूं विप्र फाउंडेशन में, उदयपुर का कार्यकर्ता जिस तेजी के साथ में, जिस उत्साह के साथ रहता हूं, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हम अपने उदयपुर के उन कार्यकर्ताओं के लिए भी करें। राजस्थान के वनांचल में छोटा सा गांव पूरा क्षेत्र है बागड़ का सागवाड़ा, जहां पर कि पूरे आदिवासी समुदाय के हमारे योगेश जी जोशी जैसे महामनीषी, मैं कहूं महाऋषि बैठे हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में वहां पर समाज के लोगों को उपस्थित करते हैं और अपने पैसे से किसी भी, मैं कहता हूं इन्होंने कभी भी विप्र फाउंडेशन के इतने कार्यक्रम किए हैं, इन्होंने कभी भी, मैं क्षमा के साथ कहता हूं भाई साहब से, सेंट्रल कमेटी से इन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। और उसी सागवाड़ा क्षेत्र में भी आपने भगवान परशुराम के मंदिर और संस्कृति विहार की जो परियोजना ली है, मैं चाहूंगा कि उस क्षेत्र के लिए भी मैं पूरे विप्र फाउंडेशन की ओर से पूरी विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके साथ पूरा का पूरा विप्र फाउंडेशन खड़ा है। शांति देवी छात्रावास जो परियोजना, जो हमको इस बात के लिए भी एक बहुत छोटी सी उदाहरण बता रहा हूं, काठमांडू में रहते हैं आदरणीय ओम प्रकाश जी जोशी, उनकी धर्मपत्नी का देहावसान हो गया था।
उस व्यक्ति का विप्र फाउंडेशन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन उनका विप्र फाउंडेशन के कार्यकलापों से आप जैसे लोग ये आगे से पीछे तक बैठे हैं, मुझे इस बात के लिए बहुत गौरव है कि जिसमें सुशील भाई साहब ने मनोज जी पांडे का मेरे से परिचय कराया था। उन्होंने मेरे को बताया था कि मनोज पांडे वो व्यक्ति है कि जयपुर में कोई भी बड़ा कार्यक्रम अगर हुआ है तो उसका पूरा का पूरा कार्यभार मनोज पांडे ने, वो मनोज पांडे इस सोफे में बैठने का हकदार है, लेकिन वो वहां पर धरती में बैठा है कि ऐसे ऐसे कार्यकर्ता विप्र फाउंडेशन के, ऐसे ऐसे नायक है। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा विप्र फाउंडेशन एक दिन इसी प्रकार से, और इसी विश्वास के कारण उन्होंने जो सरदार शहर में, सुनील जी भाई साहब वहां वीडियो बनाते हुए देख रहे हैं, उस सरदार शहर की माटी में उन्होंने विप्र फाउंडेशन को एक कन्या छात्रावास बनाने के लिए एक पूरा का पूरा अपनी जगह उन्होंने दान कर दी। यह है विप्र फाउंडेशन का कार्यकर्ता। आज का जमाना बदल रहा है, जैसे भाई ऋषभ ने बताया, अब वो जमाना नहीं रहा कि हमने किताबें खोले हैं, पढ़े हैं, लिखे, ऐसे करें। आज ई लाइब्रेरी का जमाना है, आज जो है चैट जीपीटी का जमाना है। इस यहाँ पर जो है ना लाइब्रेरियां तो हमको चाहिए क्योंकि ज्ञान के लिए चाहिए, लेकिन वो लाइब्रेरी हमको लगेगी ई लाइब्रेरी के रूप में। आज हमारे बच्चे अगर जो पढ़ना चाहेंगे वो पेन ड्राइव से पढ़ना चाहेंगे। हमारे बच्चे अब जो मोटी मोटी किताबों की वो जमाना नहीं रह गया, लेकिन लाल सोट में हमारा जो हमने जो संकल्प आरंभ किया था वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ ई लाइब्रेरी का आज 5 जगह पर हम जो है जो ई लाइब्रेरी चला रहे हैं। जिस किसी का भी ई लाइब्रेरी में भी हो तो मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप जुड़िए संगठन के साथ, आपको संगठन आपको मौका देगा। और उसके साथ ही आज बहुत पूरे देश भर में सांगठनिक क्षेत्र से लोग बैठे हैं, आज प्रशासन से जितेंद्र भाई साहब जैसे लोग बैठे हैं। ये लोग समझते सत्यनारायण जी जिन्होंने पूरा जीवन शासन चलाने में देखा है, इन्होंने इस बात की, इन लोगों को हमेशा इस बात की दुख रहती है कि हमारे पास जो है गवर्नमेंट के पेपर सारे नहीं रहते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम 450 लोग जो यहां बैठे हैं, कोई भी ये कह नहीं सकता कि उसके पास जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के पेपर है वो सारे के सारे अवेलेबल होंगे। लेकिन विप्र फाउंडेशन, और जिस समय हमको जब मांगना आता है तो हम किसी एमएलए के, किसी काउंसिलर के, किसी सांसद के चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन विप्र फाउंडेशन ने इस दुविधा को भी देखा और हमने एक ई मित्र परियोजना आरंभ की, जिसके माध्यम से पूरे देश भर में, चाहे वो स्थानीय हो या फिर केंद्रीय, जो भी सरकारों से जो सहायता जो हम लोगों को मिल रही है उसके माध्यम से जो हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स बनने हैं, उसकी परियोजना हम लोगों ने चूरू में आरंभ की। उसके लिए मैं आदरणीय बनवारी लाल जी सोती के प्रति सत नमन करता हूं। और प्रज्ञान भवन और बीकानेर की धरती, मुझे सौभाग्य है कि मैं उस बीकानेर की धरती से आया हूँ। उस बीकानेर की धरती में भी हम लोगों को वहाँ छोटी काशी कहा जाता है। उस छोटी काशी में हम लोगों ने ज्योतिष से लिए कर्मकांड, जो कि हमारा संस्कार उदय रहा है, उसमें हमको राजस्थान सरकार ने हमको वहाँ पर भूमि एलोकेट की है। और बहुत ही जल्दी आज बीकानेर की धरा में धनसुखी सारस्वत बैठे होंगे, उनके नेतृत्व में हमारा विप्र फाउंडेशन फिर एक भवन और आरंभ करेगा। मैं बीकानेर के लोगों से भी बहुत अनुरोध करता हूं कि आज बीकानेर के लोग एक आज उस भवन के प्रति लगे तो पूरा देश गौरव करेगा, हमारे बीकानेर पर गौरव करेगा। एक हर परियोजना की जिसमें बातें होती है, बहुत भाषणें हो जाती है, लेकिन अपनी बेटी के विवाह के लिए जिस समय होते हैं ना, तो उस समय हम जो है हमारे परिवार को बावणियां कहा जाता है। हमारे वहां पर उन लोगों को जो मेहंदी वगैरह करे, ऐसे बहुत ही अलग दृष्टि से उसमें देखा जाता है। उसको भी हमने एक सगुन योजना के रूप में हम लोगों ने आरंभ किया। और इस बात के लिए आप सबको खुशी है कि हमने आज तक एक भी बिटिया का, एक भी समाज की बिटिया या उसके परिवार का नाम उजागर किए बिना सैकड़ों बच्चों को 21,000 रुपए की राशि इस विप्र फाउंडेशन ने प्रदान की है। ये सम्मान हमने अपने ये सहयोग किया। विप्र फाउंडेशन ने, आदरणीय बनवारी लाल जी सोती ने ये बात सिखाई है, राधेश्याम जी शर्मा ने ये बात सिखाई है कि हम किसी को दान नहीं कर रहे हैं, हम अपने भाई को, एक भाई का एक भाई के प्रति सहयोग है, एक बहन का एक बहन के प्रति सहयोग है। ये हमारा विप्र फाउंडेशन रहा है। 2047 में तो हमारा अगर विश्व गुरु बनेगा तो मैं इस बात को कहता हूं कि गिलहरी के जैसा योगदान विप्र फाउंडेशन का जरूर रहेगा। आज जो हमारा वीसीसीआई का जो नया उद्भव हो रहा है, मैं कह रहा हूं आज सचमुच भागीरथी नदी दोबारा फिर उन्नति के पथ पर गई। आज इस संगठन में ऋषभ सुरोलिया जैसे लोग, जिनके पूज्य पिताजी आईपीएस डॉक्टर राजेश कुमार, जिस दिन विप्र फाउंडेशन जिस दिन पहली बार उसकी स्थापना की हुई थी, उस दिन अगर वो था तो आज विप्र फाउंडेशन जब दोबारा करवट ले रहा है, उस दिन उनका सुपुत्र ऋषभ सुरोलिया मंच पर बैठा है। ये विप्र फाउंडेशन को जो है, फिर सुनील शर्मा ये हमेशा इस बात को कहते हैं कि विप्र फाउंडेशन को, पवन पारिक ने हमेशा इस बात को कहा है और आदरणीय सब लोगों ने इस बात को कहा है कि विप्र फाउंडेशन को हम कोई संगठन नहीं बनाना चाहते, हम कोई संस्था नहीं बनाना चाहते। जिस अधिकार पूर्वक जो पवन जी पारिक जिस समय कह रहे थे गेट बंद करो, उन्होंने उस समय बताया भी किसी संस्थाओं में ऐसी बात नहीं होती, एक परिवार में ऐसी बातें हो सकती है। तो विप्र फाउंडेशन का ये परिवार एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, जैसे सुशील जी ने बताया, सत्यनारायण जी तिवारी ने जो हमारा विप्र गीत लिखा, तो आज सुख साधन भंडार का जो अग्रणी जो है वो योगेश तिवारी है। आज अगर बीसीसीआई में अगर हर्षवर्धन भारद्वाज है तो उनके पूज्य नाना जी विश्वनाथ जी पुरोहित से हम लोगों ने काम सीखा है। इंटरनेशनल सोसाइटी तो जिस प्रकार से काम कर रही है, सचमुच भगवान परशुराम का हम पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जहां पर कि
एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक कोई संगठन नहीं जा सकता है, उस समय पूरे देश से निकलकर विदेश के कम से कम 10 देशों में आज अगर स्पेक की कोई शाखा हो गई है तो उसके लिए मैं भाई प्यारेलाल शर्मा की बहुत मेहनत को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि और अगर हम पिछले साल जो हम लोगों ने जो संकल्प लिया उसको नहीं कहे, हम अपने उस गार्जियन के प्रति सम्मान नहीं करें तो शायद हमारे लिए बहुत बड़ी बात। आदरणीय सत्यनारायण जी शर्मा आज देखिए 12:30 बजे से 85 वर्ष का ये युवा, मैं कह सकता हूं 85 साल के युवा हमारे साथ में, अगर 30 साल के अभिषेक कौशिक के साथ अगर बराबर कंधे से कंधा मिलाकर हमारी बातें सुन रहे हैं और विप्र फाउंडेशन का भविष्य कैसे करवट लेगा उसके लिए वो बहुत ज्यादा उत्साहित है। तो उनके लिए उनके सामने अगर इस देश की सरकार लता मंगेशकर के नाम से अवार्ड शुरू कर सकती है तो विप्र फाउंडेशन का एक एक कार्यकर्ता सत्यनारायण सेवाश्रम रायपुर में जिसकी भूमि पूजन किया गया है उसको भी उनके सामने उनके हाथों से हम उसको जो है उसका उद्घाटन करेंगे। बहुत सारे छोटे छोटे से काम होते हैं जो हम सभी से, जो लॉयंस क्लब में जाते हैं, रोटरी क्लबों में जाते हैं, उन सभी जैसे भूपेंद्र भट्ट भाई जैसे लोग ये पूरे देश भर में घूमते हैं, पूनम जी शर्मा जैसे लोग लॉयंस क्लबों में अग्रणी रूप में हैं। तो ये लोग जो है 8वां वचन, पर्यावरण आराधना, आरोग्य साथी, वैवाहिक पढ़ने सेतु, चरित नायक दमन, ऐसे ऐसे कई प्रकल्पों में वहां काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है इन लोगों के नेतृत्व में विप्र फाउंडेशन ऐसे ऐसे प्रकल्पों पर भी बहुत ज्यादा करेगा। अरुणाचल प्रदेश में जहां पर परशुराम जी की मूर्ति स्थापित हुई, लगभग स्थापित हो गई है वो, लेकिन हम वहां रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, क्योंकि थकना जो है वो हमारी आदत में नहीं है। थकना हम लोगों को बनवारी लाल जी सोती ने सिखाया नहीं है, थकना हम लोगों को आदरणीय सुशील ओझा ने सिखाया नहीं है, थकना हमको भरतराम तिवारी ने सिखाया नहीं है, थकना हमको आज तक किसी भी अशोक पारीक ने सिखाया नहीं है। जो लोग उन लोगों का नाम मैंने लिया जो कि आरंभ काल से जुड़े हुए हैं। तो मैं तो इतना ये कह सकता हूं, पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, वह मुसाफिर ही क्या जिसे सूल ही के पथ थका दे, हौसला क्या वह जिसे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दे, वह प्रगति भी क्या कुछ रागनियां कलियां तितलियां मुस्कुरा कर गुनगुना कर ध्येय पट पर मंजिल भुला दे, जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है, अविचलियों से जो रहे अविचल, पंथ पर चलना मुसाफिर, पंथ पर चलना मुसाफिर। मैं आप सभी से पुनः इस बात के लिए बार बार अनुरोध करता हूं, आइए जुड़िए, हम लोगों को महानायक बनना है, ये हमारा अंतिम ध्येय नहीं है। ये आज हम लोगों ने जो अपने दिन को, महत्वपूर्ण दिन को 2 दिनों के लिए लिया है और आज का दिन जिस ध्येय पूर्वक आपने लिया, आप लोगों ने पूरे के पूरे सत्रों को देखा है। मैं तो अभी कुछ दिनों पहले आरएसएस की एक शाखा में गया और मैं जाके भाई साहब को बताया कि भाई साहब वहां बहुत बड़ा मोहन भागवत का हुआ, तो मोहन भागवत तो बहुत विद्वान होंगे, लेकिन आप लोगों ने हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से जिस ध्येय के साथ सुना, उसके लिए मैं अपने तमाम नायकों के प्रति पुनः वंदन करते हुए, अपने तमाम मनीषियों को बहुत बहुत वंदन करते हुए, और इस बात को मैं आपको बता सकता हूं कि एक साधारण कार्यकर्ता राजकुमार व्यास अगर इस मंच पर बैठ सकता है तो हर कार्यकर्ता विप्र फाउंडेशन पे मंच पे बैठ सकता है। धन्यवाद।